어깨 위에 손 올려서 천천히 이동해 주시고 핸드폰 사용 금지니까 주머니나 가방 속에 넣어주시면 되겠습니다. लेकिन सुन के अच्छा लगा। 그대 잠깐 눈을 붙일 때 나는 마음에 물을 붙여요 비밀 हेलो ब्यूटीफुल पीपल, अन्यंग। तो इस व्लॉग में मैं आपको लॉटे वर्ल्ड ले जाऊंगी जो साउथ कोरिया का डिज्नीलैंड माना जाता है क्योंकि उसका थीम ही कुछ ऐसा है। और इस दिन मैं सबसे गंदी लग रही थी, मेरे को अपना आउटफिट बिल्कुल पसंद नहीं आया, बट मैं सोचा छोड़ो, मज़े करने से मतलब है। तो सबसे पहले हम गए मेट्रो पकड़ के लॉटे वर्ल्ड स्टेशन, और जैसे स्टेशन से निकलते हैं तो वहाँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल अंडरग्राउंड मार्केट आता है। यहाँ कैफ़ेज़ हैं, शोरूम्स हैं, शॉप्स हैं क्यूट क्यूट। तो आप लोग भी इस व्लॉग को पूरा देखना क्योंकि आप लोग को भी बहुत ज़्यादा मज़े आने वाले हैं इस व्लॉग को देखने के बाद। यहाँ यूनिफॉर्म्स भी मिल रही थी, जैसे कपल्स होते हैं तो वहाँ क्या होता है, लॉटे वर्ल्ड में कपल्स यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, लड़कियाँ स्कर्ट और लड़के पैंट शर्ट और टाई वगैरह। तो मैं और निशान ने भी सोचा था कि हम दोनों भी पहन के जाएंगे, बट स्कर्ट देख के तो मैं खुद ही काँप गई क्योंकि बाहर बर्फ़ पड़ी हुई थी और मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था कि मैं स्कर्ट पहनूं। तो हमने सोचा छोड़ो, हम मज़े करेंगे पूरे। तो यहाँ बहुत ज़्यादा क्यूट क्यूट शॉप्स थी, और जैसे मैंने आपको बताया मैं बहुत ही ज़्यादा गंदी दिख रही थी, मतलब मेरे को खुद से अच्छा फील नहीं हो रहा था। जैसे कभी कभी होता है ना, हमें अपना आउटफिट पसंद नहीं आता, अपने बाल पसंद नहीं आते, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो वैसे ही मेरे साथ उस दिन हो रहा था, तो मेरे को अच्छा सा फील नहीं हो रहा था क्योंकि कोरियंस तो इतनी सुंदर सुंदर दिख रही थी और मेरे को लग रहा था कि मैं ही गंदी दिख रही हूँ। बट तब भी 2-3 कोरियन गर्ल्स मेरे पास आई और उन्होंने मेरे को ब्यूटीफुल बोला। बस वो सुन के तो मैं जन्नत में चली गई। फिर मैंने सोचा बस अब मैं आराम से मर सकती हूँ क्योंकि मैंने कोरियंस से अपने लिए तारीफ़ सुन ली है। बहुत अच्छा लगा मेरे को ये सुन के, बट छोड़ो ये सब। हमने एंट्री ले ली थी, तो हमारे लिए क्या था कि जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए दूसरी साइड जाना था जो हमको पता नहीं था। तो हमने यहाँ से पूछा, फिर यहाँ से फ़िज़िकल टिकट्स ली क्योंकि हमने ऑनलाइन बुकिंग कर ली थी। तो अगर आप भी कभी कोरिया जाओगे तो आप भी ऑनलाइन बुक करना। एक ऐप का नाम है क्लूक, वहाँ से हमें डिस्काउंट भी मिलता है, बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स भी मिलते हैं। और यहाँ देखो इतनी प्यारी प्यारी प्रिंसेस ड्रेसेस भी थी। मेरा भी बहुत मन था कि पहन के मैं घूमूँ, लेकिन एक तो बहुत ज़्यादा ठंड थी और दूसरा लोग सोचते क्या बच्ची है ये। तो फिर मैंने अपने दिल पर पत्थर रख के ये आइडिया ड्रॉप किया। तो उसके बाद हमने यहाँ से एंट्री ली, हमने इस कोरियन लड़के को टिकट्स दिखाए और यहाँ से अंदर गए। तो यहाँ लिखा हुआ था कि कौन से जगह हम जाएंगे। पहले सबसे पहले वाइल्ड जंगल था, तो हमने वहाँ जब एंट्री ली तो बहुत ही ज़्यादा डार्क एरिया था वहाँ पर। और उसका जब एंट्री करी हमने देखा तो उन्होंने बोला यहाँ कैमरा अलाउड नहीं है। तो कोई बात नहीं, हमने थोड़े थोड़े शॉट्स लिए वहाँ के जब तक हम ले सकते थे। तो देखना आप कैसा एरिया था वो। 그대 차가운 몸을 녹일 때 나는 초콜릿을 녹여요 비밀의 나만의 초콜릿 비스켓도 아니야 쿠키। बस तो मैं इस सीट तक ही वीडियो बना पाई क्योंकि आगे उन्होंने मना कर दिया था। ये 4D टाइप था क्योंकि सीट भी हिल रही थी, पानी भी चल रहा था, हवा भी चल रही थी, तो फिर उन्होंने बंद कर दिया था मोबाइल हमारा। उसके बाद हमारी सबसे ज़्यादा सुंदर चीज़ आइस स्केटिंग, जो मैं नहीं कर पाई क्योंकि इतनी लंबी लाइन थी, क्योंकि उस दिन ना क्रिसमस था तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ। बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, ऊपर हॉट एयर बैलून चल रहे थे और मतलब मैं बता नहीं सकती, मतलब मैं अपने वर्ड्स में नहीं बता पा रही हूँ, इतना ज़्यादा सुंदर था। इतना बड़ा एरिया था ना वो। और मैं ये भी बता देती हूँ आपको कि ये एशिया का लार्जेस्ट इंडोर एम्यूज़मेंट पार्क है, लॉटे वर्ल्ड। बहुत ही ज़्यादा बड़ा है ये। उसके बाद हम धीरे धीरे आगे गए, हमने सोचा देखते हैं हम क्या क्या अटेंड कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम कम था। उस दिन हमें निकलना था इंडिया के लिए, तो हमने सोचा हम जो अच्छी चीज़ें कवर कर लेते हैं। स्केटिंग तो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो हम आगे गए, हमने सबसे पहले किया मिरर मेज़, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ देखो, मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था ना कपल्स, इतने कपल्स थे वहाँ, मतलब लग रहा था कपल्स के लिए बना है लॉटे वर्ल्ड। और उन्होंने क्यूट क्यूट हेयर बैंड पहने हुए थे। मेरा भी मन था, मैंने भी हेयर बैंड ले लिया, बट मैंने निशान से एक्सपेक्ट नहीं किया क्योंकि वो नहीं पहनता ऑब्वियसली। तो मैंने खुद ही हेयर बैंड पहन के मैं घूमती रही वहाँ। दिखाऊंगी मैं बीच में। देखो ये अभी इतने क्यूट कपल, बहुत क्यूट लगते हैं, लेकिन वो साथ में क्रिंज नहीं लगते हैं, क्यूट लगते हैं। सारे कपल्स ही दिख रहे थे मेरे को वहाँ।
और इस अम्यूज़मेंट पार्क का टिकट भी इतना महंगा नहीं, 1500 to 2000 है बस। बट हमने थोड़ा एक्सपेंसिव वाला लिया था क्योंकि हमने एक्सप्रेस टिकट लिया था, मतलब हमें लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना था, हमारी सीधे एंट्री हो जा रही थी, तो ये बेनिफिट था हमारे लिए। और उसके बाद हम गए मिरर मेज़ में। मेरी नज़र कॉटन कैंडीज़ में भी पड़ी, तो मैंने सोच रहा था जैसे ही मिरर मेज़ से बाहर आऊँगी तो मैं सबसे पहले कॉटन कैंडी लेने वाली हूँ। तो इस मिरर मेज़ में मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं था और हमें हाथ में ग्लव्स पहनने थे, पॉलीथीन ग्लव्स। तो ये लड़की भी शायद यही बता रही थी कोरियन लैंग्वेज में, देखना। 어깨 위에 손 올려서 천천히 이동해 주시고 핸드폰 사용 금지니까 주머니나 가방 속에 넣어주시면 되겠습니다. हमें पता ही नहीं था कि अंदर जाके हमारी फ़ोटोज़ भी खींचने वाली हैं, तो वहाँ हमारी एक पोर्ट्रेट खींची उन लोगों ने और हमें दे दी। मतलब पैसे लिए इसके अलग से, हमें नहीं पता था कि ऐसा भी होगा, बट कोई नहीं, अच्छा लगा। मेमोरीज़ देखा, मैंने बोलते ना आके मैं कॉटन कैंडी ज़रूर खाऊंगी, तो मैंने यहाँ आके सबसे पहले कॉटन कैंडी खाई, बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रही थी। मतलब यहाँ जो मिलती है इंडिया में वैसा टेस्ट था ही नहीं, कुछ अलग ही अच्छा टेस्ट हो रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था यही असली की कॉटन कैंडी है। ये थी 3500 वॉन की, अब पता नहीं इंडियन रुपीज़ में खुद ही कन्वर्ट कर लेना। उसके बाद मैंने लिया हेयर बैंड। हाँ, मैंने निशान से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी कि वो भी पहनेगा, तो मैंने खुद ही पहन लिया। तो यही छोटे छोटे मज़े करते हुए हम आगे बढ़े और सबसे पहले झूले में जाने को रेडी हुए, जो था ये ड्रैगन, इसको क्या बोलते हैं, कोलंबस में गए। और ये देख के मैं तो फटी की फटी रह गई मेरी आंखें, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा था। ये कैमरे में कैप्चर इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मैंने वाइड एंगल से बना रखा, तो बहुत छोटा लग रहा है, बट रियलिटी में बहुत ही बड़ा था और इतने ऊपर तक जा रहा था। मैंने तो सोच रही थी मैं सबसे लास्ट में नहीं बैठने वाली हूँ, बट निशांत ने बोला हम बैठेंगे तो लास्ट में बैठेंगे वरना नहीं बैठेंगे। मैं क्या बताऊँ, मैं तो इतना ज़्यादा डर गई थी, बट मैंने हिम्मत करके बैठी और मैं बहुत गला फाड़ के चिल्लाई हूँ। वो कोई कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि उन्होंने मना किया था मोबाइल ना ले जाना है। एंड द मोस्ट अवेटेड प्लेस, मैजिक आइलैंड। मैजिक आइलैंड आउटडोर थीम पार्क को बोलना है इन्होंने, और इंडोर थीम पार्क को तो लॉटे वर्ल्ड ही है। मतलब लॉटे वर्ल्ड के अंदर ही इंडोर अलग है और आउटडोर अलग है। और जैसे हम गए वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर डेकोरेशन करी थी, क्रिसमस चल रहा था क्योंकि बहुत ही अच्छा लगा था। ऊपर लाइट्स लगी थी पूरी गोल्डन, और गोल्डन थीम करा हुआ था। और जो नीचे लेक थी वो पूरी जमी हुई थी बर्फ़ से। भाई मैं व्यू आपको दिखाऊंगी आगे जाके। यहाँ ये पूरा सिटी एरिया है, सिटी एरिया के ऊपर से ब्रिज जाता है लॉटे वर्ल्ड का, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना रखा है उन्होंने बीच में। मैंने हल्के में क्यूट सी प्रिंसेस को भी कैप्चर कर लिया, कोरियन प्रिंसेस, बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी। वहाँ फ़ोटोशूट चल रहा था, उसकी मम्मी उसका फ़ोटोशूट कर रही थी। और यहाँ से थोड़े ग्लिम्स आने लग गए थे लॉटे वर्ल्ड कासल के। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कब मैं वहाँ पहुँचूँ, कहाँ वहाँ मेरा फ़ोटोशूट हो, कहाँ मैं वहाँ वीडियोज़ बनाऊँ। तो मैं धीरे धीरे चलने लग गई थी वहाँ की तरफ। और यहाँ से बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा था। पूरी लेक थोड़ी थोड़ी जमी हुई थी, वहाँ थोड़ी थोड़ी बर्फ़ साइड साइड में जमी हुई थी लेक की। और यहाँ जो लाइन लगी हुई है ना, ये ऐसा था कि वहाँ से पूरा कासल दिखता था, तो वहाँ फ़ोटोशूट कर रहे थे लोग। बट हम पे टाइम नहीं था तो हम वहाँ रुके नहीं, हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ गए। 한 입에 쏙 들어갈 때에 마법의 주문을 외운다. 나를 사랑하게 될 거야. 호이 호이 수많은 표정들의 초콜릿 내 맘을. और यहाँ मेरा हुआ फ़ोटोशूट, वीडियो शूट, सब कुछ हुआ। बट मेरे को अपना आउटफिट ही पसंद नहीं आ रहा था, तो मेरे को मज़ा नहीं आया। और यहाँ देखो इतने क्यूट सेंटा क्लॉज, देखें कभी इतने ज़्यादा क्यूट सेंटा क्लॉज कोरियन वाले। ये लोग क्या कर रहे थे कि इन्होंने अपने बैग में गुडीज़ भरी हुई थी, कैंडीज़ भरी हुई थी, और लोगों के साथ स्टोन पेपर सीजर खेले थे, तो जो जीतेगा उनको वो कैंडीज़ दे रहे थे। उसके बाद गए हम रोलर कोस्टर में। रोलर कोस्टर बहुत ही ज़्यादा बड़ा और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, इतनी तेज़ी से जा रहा था वो। इतना बड़ा रोलर कोस्टर। दिल थाम के बैठ जाओ क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सुंदर व्यू आने वाला ये है लेक व्यू। और ये पूरी लेक जमी हुई थी, पूरी नहीं मतलब आधी जमी हुई थी। जो मैं आंखों से कैप्चर कर पा रही थी वो मेरा कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा था। फिर ये राइड भी थी एक बंजी ड्रॉप करके,
ये भी हम झूल नहीं पाए क्योंकि बहुत लंबी लाइन थी और हमें जो एक्सप्रेस टिकट था उसमें भी कुछ लिमिट थी, मतलब कुछ कुछ झूले हम कर सकते हैं, तो हमने ये वाला छोड़ दिया। और यहाँ आप देख सकते हो कोरियन मेरे को देख के हार्ट बना रहा था, तो मेरे को अच्छा नहीं लगा, मैंने नहीं बनाया। तो उसके बाद हम गए ये वाले झूले में, और ये तो इतना खतरनाक झूला था क्योंकि जब ऊपर जा रहे थे ना हमें कुछ नहीं दिख रहा था, बस आसमान दिख रहा था। और मैं जब बैठी उसमें, मैं जैसी आंखें खोल रही आसमान दिख रहा था, ऐसे लग रहा था मैं पहुंच गई, स्वर्ग पहुंच गई मैं तो। फिर एक और ये वाली राइड थी जो अंडरग्राउंड राइड थी, इसमें कुछ ज़्यादा खास मज़ा नहीं आया क्योंकि हमने डेंजरस राइड पहले ही कर ली थी। फिर आई ये राइड, ये थी फ्री फॉल। मेरे को तो देख के डर लग गया था, इतने ऊपर तक जा रही थी उसके बाद सीधे नीचे आ रही थी, तो मेरे को देख के डर लगा। देखो कितना ज़्यादा ऊंचा था वो, अभी देखना कितनी तेज़ी से नीचे आएगा वो। उसके बाद कुछ हमने खाया और यहाँ इतनी क्यूट सी सेंटा क्लॉज बनी हुई थी और बहुत ही अच्छी अच्छी डेकोरेशन हो रही थी। ट्रेन चल रही थी, बस चल रही थी और मैं आराम से आइसक्रीम खा रही थी। फिर हम थोड़ा आगे गए, वहाँ एक स्टेज था और वहाँ परफॉर्मेंस चल रही थी, कुछ प्ले चल रहा था, तो वो भी हमने देखा थोड़ी देर। 정말 밖에 너무 추운가 봐. 안으로 들어오게 하자. 그래, 들어와. तो ये तो था लॉटे वर्ल्ड एम्यूजमेंट पार्क। उसके बाद हम गए लॉटे वर्ल्ड एक्वेरियम। तो यहाँ मैं आइसक्रीम खाते खाते अपना बैंड पहने पहने जा रही थी, डियर बनी हुई थी पूरी। सो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी लॉटे वर्ल्ड एक्वेरियम जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। मैं पहली बार इतने बड़े एक्वेरियम में गई हूँ और इतनी ज़्यादा अजीब अजीब फिशेज़ भी देखी मैंने। सो स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट व्लॉग एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल। थैंक यू।